हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। मई का मंथ आ गया, हमारे पास थोड़ा ही टाइम रह गया है हमारे पास कैट प्रेप के लिए। यू आर ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थिंग्स कि हमें मॉक्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ एज अ फ्रेशर कब देने शुरू कर देने चाहिए। अगर आप पहले तैयारी कर रहे थे, आप तैयारी कर रहे हो। अच्छा, एक सवाल शायद आपके मन में भी आता होगा कि मैं बहुत लेट तो नहीं हो गया हूँ कैट प्रेप के लिए। द आंसर इज नो। जिन्होंने जनवरी में भी शुरू किया था उनके भी इस वक्त पैनिक वाले हाल ही हैं। वी इंटरेक्ट ऑन रेगुलर बेसिस, सो नो। बट नाउ आई विल टेल यू समथिंग विच इज़ अ लिटिल एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हर बच्चे के पास जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है होनी चाहिए। देर आर टू फेजेस ऑफ एन एग्जाम। देर आर टू फेजेस। एक होती है एकेडमिक प्रेप, एक होती है स्ट्रेटेजिक प्रेप। राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन जब क्लास में करते हो या असाइनमेंट करते हो तो फिर भी हो जाते हैं 5-7 क्वेश्चन आउट ऑफ 10। बट अगर आप मॉक देते हो तो आप देखोगे कि यार मेरे से एक या दो क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं, या मैं एग्जाम स्ट्रेस आता तो इतने क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहा हूँ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक प्रेप एंड स्ट्रेटेजिक प्रेप। अभी तक आप क्या कर रहे हो? आप एकेडमिक प्रेप कर रहे हो, आप क्लास में बैठते हो, अपनी स्पीड से काम करते हो, चीज़ों को आप एकेडमिक तरीके से देखी जाते हो। बट अगर मेरे पास मान लो ये 4 लाइन का क्वेश्चन है, दिस इज अ 4 लाइन क्वेश्चन दैट आई हैव। अगर मैं उसको देखता हूँ यार इस तरीके से कि क्वेश्चन मेरे को आता है या नहीं आता, अगर मैं इसको करने बैठता हूँ, मान लो हो सकता है मैं 8-9 मिनट लगा के कर लूँ और मेरी ईगो भी बूस्ट हो जाएगी, इतना टफ क्वेश्चन था मैंने कर लिया। बट मेरे को पेपर में तो ये क्वेश्चन छोड़ना चाहिए था ना यार। 8-9 मिनट एक क्वेश्चन के लिए होते ही नहीं मेरे पास। एंड दिस इज अ ट्रैप सेट बाय एग्जामिनर की एक क्वेश्चन ऐसा दूँ जो बड़ा लेंथी हो और बच्चों को लगे हो जाए और 6-7 मिनट लग जाए उनके, ताकि वो बाकी जगह कम कर पाए। अब जो क्वेश्चन छोड़ पाएगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है हमेशा यार। राइट। सो इंस्टेड ऑफ running towards academic prep, you have to do academic and strategic prep in cohesions, and that is why the mocks come into play. Most of the people are so scared of mocks and the marks they will be getting, they keep on procrastinating the mocks till the month of September, October and so on. सोचते हैं सितंबर अक्टूबर में करेंगे, सितंबर आता है, मॉक्स देते हैं, नंबर नहीं आते, पैनिक मोड हिट होता है, 2 महीने ऐसे निकल जाते हैं और कैट बर्बाद हो जाता है। आई डोंट वांट दैट इट शुड हैपन टू यू। राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपके पास 3 तरह के मॉक्स हैं, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, full length mocks. Right, so you have these 3 types of mocks: chapter wise, section wise and full length mocks. अब चैप्टर वाइज मॉक्स वो है आपके, जैसे आप अगर अलजेब्रा कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं तो उसके मॉक होंगे, एवरेज कर रहे हो, परसेंटेज कर रहे हो तो उसके मॉक्स होंगे। राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमारे पास एक सुविधा रहती है कि पोर्टल में जब हमारे पास एनरोल स्टूडेंट्स हो तो आप जस्ट हैव टू टाइप इन लेट्स से एवरेज टाइप के, और ये देखो आप टेस्ट आ गए आपके सामने। तो दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी नेसेसरी फीचर फॉर ऑल ऑफ यू कि आप जो टॉपिक कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो अंडर द प्रॉपर टाइम प्रेशर, सो दैट आपको वो चीज़ें साथ साथ इनकलकेट हो सकें। आपको समझ आए कि मेरे को अगर लगता है कि परसेंटेज मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया वो मॉक्स के हिसाब से है भी है या नहीं। सो दैट इज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग ओवर हेयर, चैप्टर वाइज टेस्ट। सेक्शन वाइज में 3 सेक्शन है आपके पास, QA, DILR एंड VA। राइट। वर्बल के सेक्शनल्स आपको आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेप शुरू कर देने चाहिए। राइट। अगर आपके पास सेक्शनल्स की कमी है तो क्वांटिफायर्स आपको 100 फ्री सेक्शनल्स देता है। इफ़ यू गो टू अवर वेबसाइट quantifiers.in, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इस वक्त, जस्ट गो टू द वेबसाइट, गो टू दीज टेस्ट एंड यू विल फाइंड 100 फ्री मॉक टेस्ट। इसको देना शुरू कर दीजिए। DILR के लिए वंस यू आर डन विद अराउंड 100 सेट्स, 100 सेट तक तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है। 100 में से भी पहले 30 से 40 सेट विदाउट टाइमर, उसके बाद 41 से 100 नंबर तक सेट, यानी आखिरी के 60 सेट विद टाइमर करो। वंस यू आर गेटिंग बीइंग कंफर्टेबल विद द डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, देयर आर स्टार्ट गिविंग द सेक्शनल्स। अगेन इफ यू आर समवन हु इज वेरी कंफ्यूज कि DILR के इतने सेक्शनल्स कहाँ से आएंगे, अगर आप क्वांटिफायर्स की वेबसाइट पर जाते हो तो ये 60 सेक्शनल्स हैं आपके पास, 60 सेक्शनल्स जो कि वीडियो सॉल्यूशन के साथ आते हैं कैट पैटर्न पे, ओनली फॉर ₹199। इसको आप यूज करके अपनी DILR को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो, एंड आई एश्योर यू दैट पॉइंट इतना इंप्रूविंग हो जाएगा। सिमिलरली फॉर क्वांट, आपके पास पुराने अगर मॉक्स है तो उनको दीजिए, आपके पास पुराना कुछ और रिसोर्स है तो उसको दीजिए, बट कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड देन फुल लेंथ मॉक्स, आपको 2 फुल लेंथ ले लेने चाहिए। राइट। एक आपके पास करियर लॉन्चर के फुल लेंथ मॉक्स ले लो अगर आप ले सकते हो, या फिर IMS के ले लो। ठीक है, ये दोनों काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। एम कैट्स
ऑफ लेटली लास्ट ईयर थोड़े से इजी आ रहे थे यार, और उससे पिछले साल भी थोड़े डिफिकल्ट आ रहे थे, तो मेरे को ये दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे हैं. आई विल फॉलो इट देम विद एनकैट. नाउ इफ़ यू डोंट हैव एनी बजट कॉन्स्ट्रेंट, अगर आपका कोई भी बजट कॉन्स्ट्रेंट नहीं है तो इनमें से कोई दो ले लो. अदरवाइज यू कैन कपल इट अप विद क्रैक्यू, उनके भी मॉक्स अच्छे होते हैं, इंटरफेस वगैरह भी अच्छा होता है, तो आप CLIMS के साथ इनके मॉक्स को कपल कर सकते हो, आपके लिए एक अच्छी चीज़ रहेगी. और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपको अभी थोड़ा सा स्नीक पीक दे देता हूँ. दिस ईयर क्वांटिफायर्स विल बी लॉन्चिंग देयर फर्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, एंड द थिंग इज द कॉस्ट विल बी वेरी मिनिमल और मे बी फ्री. बट ये थोड़ा सा अभी हमें इस पे और हमने देखना है, फिर हम आपको बताएंगे इसके बारे में आगे. ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं आपके पास, ये मॉक्स हैं आपके पास. अब आपको नो मैटर इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रेप राइट नाउ और यू हैव बिन प्रिपेयरिंग, आपको इस हायरार्की से अपने मॉक्स को देते रहना है. अगर आप एक अभी शुरू कर रहे हो तैयारी, तो लगभग जो आपके चैप्टर वाइज सेक्शनल्स हैं या चैप्टर वाइज टेस्ट हैं वो साथ साथ देते रहो जो जो चैप्टर्स कर रहे हो. वर्बल और DIR के सेक्शनल 1 महीने बाद शुरू कर देना. अब अगर आप कोई पुरानी तैयारी पहले से तैयारी कर रहे हो तो ये सेक्शनल्स आपको अभी से देने शुरू कर देने चाहिए. फुल लेंथ मॉक आपको तब देने चाहिए जब आप क्वांट के अंदर स्पेसिफिकली अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इनमें से कोई 2 यूनिट्स कर लो. एनी 2 आउट ऑफ दिस अगर आप कर लेते हो, उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक देने शुरू कर दो. राइट. आप हमेशा याद रखना फुल लेंथ मॉक्स आपके पास बहुत ज़्यादा होंगे, एंड मॉक्स आप 2 रीज़न से देते हो. एक अपनी परफॉर्मेंस अपने पुरानी कंपैरिजन के मुकाबले देखते हो, और दूसरा देखते हो कि मैं कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ. सो ऑल बोथ दीज थिंग्स कम इनटू द प्ले. राइट. सो वंस यू आर डन विद दिस, स्टार्ट दिस. अदरवाइज आई रियली अप्रिशिएट कि आप ये सेक्शन वाइज चीज़ें दे रहे हो. आपका नहीं तो प्लेटू आ जाएगा. प्लेटू मतलब आपको लगेगा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मेरा स्कोर स्टक हो गया, इंप्रूव ही नहीं हो रहा. और उस सबके लिए करने होते हैं फिर एक्सपेरिमेंट, शॉक्स देने होते हैं हमें. जैसे हम जिम में कहते हैं ना कि अगर बॉडी नहीं बन रही तो 15 दिन के लिए जिम रोक दो, उसके बाद दोबारा से अच्छी इंटेंसिटी शुरू करो, इंटेंसिटी गिरा दो, लो रेप्स, हाई रेप्स, वॉट एवर द साइकिक इज. सिमिलर इज हेयर. अगर स्कोर्स रुक गए तो डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी होती हैं, कि मॉक्स कम कर देते हैं, मॉक्स ज़्यादा कर देते हैं, 10 दिन सिर्फ प्रैक्टिस मोड में चले जाते हैं. हर बच्चे की वो डिफरेंट नीड होती है. हमारे बच्चे को उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर देते हैं जो हमारे एनरोल स्टूडेंट्स हैं, कि आपको क्या क्या करना है, बिकॉज वी नो व्हाट देयर लेवल इज. राइट. सो इट विल बी ईजियर फॉर यू ऑल्सो, कि आप अगर अपने मॉक्स को जल्दी शुरू करते हो तो ही जल्दी इंप्रूवमेंट कर पाओगे. सो दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू, दिस इज हाउ यू शुड पेस अप योर मॉक्स. राइट. एंड इफ़ यू आर समवन जिसके पास कम टाइम है यार, इफ़ यू आर समवन जिसके पास कम टाइम है, क्वांटिफायर्स की वेबसाइट पे अगर आप डेली टारगेट्स में जाएंगे, ठीक है, तो वी आर गिविंग यू डेली टारगेट्स एवरी सिंगल डे इन विच यू विल फाइंड एब्सोल्युटली टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस, मैथ के विद वीडियो सॉल्यूशन, DIR के विद वीडियो सॉल्यूशन, एंड RC का एक पैसेज होता है विद वीडियो. राइट. एक दिन विद टेक्स्ट, एक दिन विद वीडियो, एंड एक दिन आपको मिलता है, हर रोज़ आपको मिलता है VRC का फुल सेक्शनल टेस्ट. तो ये चीज़ें वो हैं जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए. आई विल एडवाइज यू कि आप इनको करना शुरू कर दो. एंड इफ़ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ स्ट्रक्चर्ड कैट प्रेप, जिसको पता नहीं यार कहाँ से क्या करना है, लेवल वाइज आपको बढ़ना है, इंक्रीज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, क्वांटिफायर्स में अगेन एनरोल कर सकते हो. दिस इज हाउ वी वर्क. बेसिक क्लासेस, एडवांस वर्कशॉप, असाइनमेंट्स, PYQs, लाइव मॉक. प्रॉपर एक हायरार्की से अगर आप चलोगे तो चीज़ें आसान लगेंगी. इतना क्योटिक माहौल में चलोगे कि 5 चीज़ें एक साथ कर दूं तो हमेशा चीज़ें मुश्किल लगेंगी. राइट. तो भैया प्लीज़ अंडरस्टैंड, अपनी स्पीड को थोड़ा रोकिए. यू आर कैपेबल ऑफ थिंग्स इफ़ यू आर प्लानिंग वेल. इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग वेल देन नो टाइमलाइन कैन डिफाइन यू. राइट. इट साउंड्स वेरी थ्योरी, बट सच तो यही है. चाहे कोई बच्चा शायद 1.5 साल में भी नहीं कर पाता, कोई महीना, कोई बच्चा 5 महीने में भी कर लेता है कैट. ये टाइमलाइन नहीं डिफाइन करती परसेंटाइल, क्वालिटी डिफाइन करती है परसेंटाइल. आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल. ऑल द बेस्ट.